शुभमन गिल, मतलब उन्होंने परफेक्ट किया, परफेक्ट फॉर्म दिखाया। तो भारतीय तेज गेंदबाजी कैसे रहती है उसको देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया जितना भी बनाए वो डिफेंड कर लेगी, और खास करके चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ 3 मैच की गेम है, और जो भी हारे समझ लीजिए ये नॉकआउट गेम है। इस तरीके से लेके चलिए कि हारे तो बाहर ना। मुझे लगता है कि अच्छे रन बना लेंगे विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में। तो विराट के फॉर्म को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, ना ही भारतीय टीम को होनी चाहिए। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि इमोशन है, फीलिंग है, जज्बात है। नमस्कार, मैं तुषार अटवार और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। और क्रिकेट प्रेमियों का सबसे बड़ा त्योहार मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। और अगर आज की हम लोग बात करें तो आज का दिन भी बेहद ही खास है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसका फाइनल मैच आज हो रहा है अहमदाबाद में, और इसको लेकर भी क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। हालांकि सभी को पता है कि इंडिया ने वैसे तो सीरीज़ अपने नाम कर ली है, लेकिन आज की ये जो मैच है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। अब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र निकला है, क्रिकेट का जिक्र निकला है, तो हमारे नवभारत के ऑफिस में भी कुछ ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं जो क्रिकेट की इन बातों पर चर्चा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। और हमारे साथ यहाँ पे जितने भी हमारे क्रिकेट प्रेमी है वो मौजूद है। सबसे पहला सवाल मृणाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि आज का जो मैच है वैसे तो हम सभी को पता है कि इंडिया ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है, और उसके बाद जो है इस बार इंडिया का फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। आपके हिसाब से अगर 3 बड़े फैक्टर्स हम लोग देखें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ में जो इंडिया के लिए काम कर गए, वो कौन से थे? सबसे पहले तो मुझे उप कप्तान लगा शुभमन गिल, मतलब उन्होंने परफेक्ट किया, परफेक्ट फॉर्म दिखाया, परफेक्ट सारी, मतलब वाइस कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी मुझे। सेकेंडरी मुझे वरुण चक्रवर्ती लगे, बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है, T20 में भी धमाल मचाया, वनडे में भी कमाल कर रहे हैं। हर्षित राणा भी मुझे परफेक्ट लग रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में उनको इंडिया यूज़ और अच्छे से कर सकती है। ये 3 फैक्टर मुझे बेहतरीन लगे जो अच्छे फॉर्म दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आपको लगे होंगे कि नहीं यहाँ पर इंडिया ने गलती की है, भले ही हमने सीरीज़ तो अपने नाम कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लगे होंगे कि आपको नहीं इंडिया यहाँ पे गलत तो हुआ है, बच गए। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो मुझे सीनियर्स प्लेयर की फॉर्म पे क्वेश्चंस लगे। लाइक विराट कोहली अभी फ़िलहाल 3rd मैच में खेल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। 2nd मैच में कप्तान की वापसी हो गई है रोहित शर्मा की, बट इस मैच में वो फिर से फेल हो गए। ये सब चीज़ें जो सीनियर प्लेयर के फॉर्म है वो आज की डेट में क्वेश्चनेबल है, बट ठीक है, जल्दी वो वापस आ ही जाएंगे। मृणाल ने विराट कोहली के फॉर्म को लेकर चर्चा की, और विराट कोहली का फॉर्म इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। कहीं ना कहीं वो अपने 14,000 रन पूरे करने से कुछ 89 शायद रन दूर है, और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विराट कोहली का फॉर्म क्या आज की इस मैच में देखने को मिल सकता है? आज के मैच की देखा जाए तो विराट कोहली बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो अपना हमेशा बेस्ट देते हैं। और बात रही चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वो हमेशा ही बड़े मैच के खिलाड़ी रहे हैं, तो जब भी ज़्यादा प्रेशर रहता है तो विराट कोहली हमेशा निखर कर आते हैं। तो विराट के फॉर्म को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, ना ही भारतीय टीम को होनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बड़े मैच के खिलाड़ी है, जब सही समय आएगा तब विराट कोहली ज़रूर अपना जादू दिखाएंगे, बेच देंगे अपना। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र हो चुका है, और कुछ दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे ज़्यादा सही मौका है, और इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि जसप्रीत बुमराह को जो है चैंपियंस ट्रॉफी से इस बार निष्कासित कर दिया गया। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं है प्लेइंग 11 में, इसको लेकर भी चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप क्या कुछ बताएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी को लेके मैं ये कहूँगा कि जैसे जसप्रीत बुमराह मतलब बाहर हो गए हैं, आज ही मतलब ऑफिशियल वो आया है अनाउंसमेंट, तो भारतीय तेज गेंदबाजी कैसे रहती है उसको देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है नहीं। दूसरी चीज़, शमी भी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, अभी वापसी की है इंजरी से, तो पूरा दारोमदार जो अभी नए आए हैं, वापसी हुई है सिराज की, उन पे और हर्षित राणा और अर्शदीप पे रहेगा। तो गेंदबाजी सबसे बड़ा सवालिया निशान रहेगा गेंदबाजी पे, खासकर फास्ट गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी पे। और स्पिनर है 2-3 है, जडेजा है, कुलदीप है, क्या बोलते हैं अपने वो है, अक्षर पटेल है। तो स्पिनर को लेके मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजी को लेकर थोड़ा सा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने तो बताया कि जिस तरीके से गेंदबाजी एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? सबसे बड़ी फैक्टर तो एक केएल राहुल का आप मान सकते हैं कि विकेट कीपर बैटर। अभी तक केएल राहुल का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा है जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल की जगह आप ऋषभ पंत को मौका दे तो शायद वो बेटर कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं बोलूँगा कि केएल राहुल ख़राब हैं, केएल राहुल भी अपने समय परफॉर्म करके आए हैं। और रही बात कि ऐसा कोई फैक्टर, तो मुझे कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिखता, क्योंकि इंडिया के पास बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई के मैदान में मैच होना है और वहाँ स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, तो इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ जा रही है और 3 तेज गेंदबाज के साथ जा रही है, 3 तेज गेंदबाज और एक हार्दिक पांड्या। तो इसमें मुझे कोई मतलब डाउट नहीं है कि इंडिया अच्छा करेगी और इंडिया बेस्ट अपना देगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी से हटकर आज की मैच को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अगर इंडिया जीते हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सीरीज़ तो अब हमारी हो चुकी है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से आज इंडिया अनुमानित तौर पर कितना स्कोर बनाएगी आप लोगों के हिसाब से? शुरुआत आपसे करती हूँ। मुझे लगता है 300 प्लस जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दोनों मैच में हमने 300 प्लस चेस की है। इस मैच में भी 300 जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बॉलिंग आज चैंपियंस ट्रॉफी के लोग आज बॉलिंग टेस्ट होगा कि हम दूसरी पारी में कैसे बॉलिंग करते हैं, डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं 300 रन, तो वो आज टेस्ट होगा। तो मेरे को लगता है 300 प्लस जाना चाहिए आज। मुझे लगता है 315 टारगेट ठीक रहेगा। वैसे हमारी जो बॉलिंग है तो उसका भी टेस्ट हो जाएगा, और जो इंग्लैंड की बैटिंग है अच्छे फॉर्म में है, उसमें ओपनर भी अच्छे फॉर्म में है, तो देखेंगे कैसा रहता है। बॉलिंग भी इसमें टेस्ट हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया जितना भी बनाए वो डिफेंड कर लेगी। हाँ, जितना भी, अगर 250 भी बनाएगी वो डिफेंड कर लेगी। इंग्लैंड के मतलब अगर ठीक है, बेन डकेट और आपका फिलिप सॉल्ट अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद बाकी बल्लेबाज उनके रन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर 250 भी बना लेंगी तो इंडिया डिफेंड कर लेगी उसको। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये चेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो अगर 300 प्लस अगर नहीं बनते तो इंडिया के चांसेस कम है यहाँ जीतने के लिए। अगर 300 प्लस बनते हैं तो मैच अच्छा हो सकता है। अच्छा, मोहम्मद सिराज भी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, इसका भी असर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है? मतलब उन्हें प्रॉक्सी में रखा गया है, उन्हें नॉन ट्रैवलिंग रिजर्वेशन में रखा गया, इसका असर भी चैंपियंस ट्रॉफी में रहेगा? मुझे लगता है उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज वैसे भी खेल नहीं रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो अभी हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं, तो हर्षित राणा और खास मतलब सभी की निगाहें रहेगी मोहम्मद शमी की, वो कैसा करते हैं, क्योंकि अभी बुमराह नहीं है तो सीनियर प्लेयर वही है बॉलिंग में, तो लीड वही करेंगे इंडियन टीम को। तो मेरे को लगता है कि शमी पर सबसे बड़ा दारोमदार रहेगा। दूसरी अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने T20 में भी अच्छा किया है और वनडे में भी अच्छा किया है, तो मेरे को लगता है वो दोनों एक तेज गेंदबाजी को संभालेंगे। हर्षित राणा अभी नए आए हैं, वो भी मतलब एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर बार ये होता है कि जो प्लेयर नया जाता है वो हमेशा एक्स फैक्टर बनकर उभरता है, तो दुनिया ने उसको देखा नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक्स फैक्टर बनकर उभरे इस बार। तो ये एक इंडिया के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। सिराज मेरे को नहीं लगता कि उतनी दिक्कत होगी भारत को, लेकिन मतलब ये तीनों संभाल लेंगे, उनके बिना काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा भरोसा मतलब अभी नए जो आए हैं हर्षित राणा, वो एक्स फैक्टर बनकर उभर सकते हैं। वो उनकी बॉलिंग अच्छी है, गति है उनके पास, अच्छा पेस है, तो वो एक नए खिलाड़ी है और दुनिया ने उनको देखा नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, तो उनके पास वेरिएशन भी है, तो वो एक नए खिलाड़ी मतलब एक्स फैक्टर बनकर उभर सकते हैं। और शमी है, उनके पास अनुभव है, तो बड़े मैच के खिलाड़ी हमेशा आप जानते हो कि बड़े मैच के खिलाड़ी बड़े मैच के खिलाड़ी, तो वो अपना अनुभव दिखाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा सिराज का। अच्छा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो टीम इंडिया का स्क्वाड जो रिलीज़ हुआ है ऑफिशियली, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर जिनको आपको लगता है यार इनको नहीं रखना था, इनकी जगह किसी और को रख देना सही होता? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन एक है कि यशस्वी जायसवाल को आप मौका दे के फिर से बाहर कर दिए, ये थोड़ा सा खल रहा है। अगर वरुण चक्रवर्ती को आपको लेके ही जाना था तो किसी और की जगह देख लेते, पहले आप शामिल कर लेते, यशस्वी को खिलाते ही नहीं। तो यशस्वी को शामिल करना और उसके बाद बाहर करना, ये दोनों दो चीज़ लग रही है कि अगर आप फिर उसको आप नॉन ट्रैवलिंग में रख देते हो कि ठीक है कुछ हुआ तो जाएंगे, तो ये तो 3 मैच का गेम ही है, अगर आप हारे तो बाहर, सीधी सी बात है। तो वो बेकार की चीज़ है कि हाँ आप मतलब एक तरीके से लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का वाली बात है यहाँ पे। तो ये मतलब थोड़ा अजीब लगा मुझे। और रही बात कि इन्होंने बताया कि सिराज नहीं रहेंगे तो कमी खेलेगी, मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, अभी अच्छी जंग हो रही है। इनका मानना है कि सिराज नहीं रहेंगे तो चल जाएगा, पर इनका कहना है कि नहीं यार सिराज तो चाहिए थे। चाहिए नहीं मतलब ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। आप अगर स्टैट्स उठा के देख लीजिए 2020-22 मतलब 20-22 से और अभी तक 25 तक, तो सिराज ने सबसे ज़्यादा ODI खेला और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। उनका नहीं रहना ठीक है, अभी हालिया प्रदर्शन टेस्ट मैच में वो उनका
अप्स डाउन्स होते रहता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में गए, उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वाइट बॉल अलग है। उन्होंने एशिया कप में 6 विकेट लेके जिताया था अकेले। अच्छा, इसके ऊपर आपका क्या काउंटर फायर रहेगा? रोहित शर्मा का भी बयान आया था कि मोहम्मद सिराज को जो लास्ट ओवर जो डालते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, इसीलिए मुझे लगता है ये भी फैक्टर है कि उनका फॉर्म भी नहीं है ज़्यादा, तो मुझे लगता है ये भी फैक्टर है कि उनको थोड़ा बाहर मुझे रखा लगता गया है कि मतलब मोहम्मद सिराज है ठीक है, लेकिन वो रन कंसीड बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो रन कंसीड करते हैं। विकेट लेते हैं वो ठीक है, लेकिन अभी हर्षित राणा नए आए हैं, लोगों ने उनको देखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर बनकर उभर सकते हैं भारत के लिए। वो एक अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। मुझे लगता है आपके पास इसके ऊपर काउंटर फायर करने के लिए बहुत सही तगड़ा जवाब तैयार है। देखिए ऐसी बात है कि इन्होंने जो बोला कि रोहित शर्मा ने बताया कि वो इफेक्टिव नहीं है, तो भाई बाहर करने के लिए कुछ तो बताना होगा आपको कि कैसे बाहर कर अच्छा, दीजिएगा। वैलिड रीजन कोई देना होगा। हाँ, कोई तो आपको देना होगा कि हाँ इस तरीके से। अभी जैसे जब जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया, तो बीसीसीआई की तरफ से एक मेल आया था कि हाँ ठीक है, मैं इनको ये फिट हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये बॉलिंग के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो ये फैसला जो है अजीत अगरकर पे छोड़ दिया गया था, जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं। तो उन्होंने इस बयान को दिया कि अगर मतलब मेडिकल टीम उनको नहीं चाहती है कि वो बॉलिंग करें, तो मैं नहीं होता कि हाँ उनको प्लेइंग में डाल दूं या फिर टीम में डाल दूं और उनसे गेंदबाजी कराऊं। उनके करियर को आगे खतरा है इस तरीके से। तो बोलने के लिए कुछ तो हो इनके पास। तो रोहित शर्मा ने यही बोला। और रही बात देखिए अप्स डाउन्स का, तो रोहित शर्मा भाई तो देखिए लो उसके बाद अभी की बात है तो मतलब रोहित शर्मा की फॉर्म आपको भी बहुत ज्यादा खल रही है इन दो। अब फॉर्म तो देखिए जाहिर सी बात है, हमारे देश के कप्तान हैं, अगर कप्तान ही फॉर्म में नहीं रहेगा तो टीम कैसे आगे बढ़ेगी। हाँ, तो इसीलिए रोहित शर्मा का फॉर्म में होना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास करके चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ 3 मैच की गेम है, और जो भी हारे समझ लीजिए ये नॉकआउट गेम है। इस तरीके से लेके चलिए कि हारे तो बाहर। हाँ बस ये बस चैंपियंस ट्रॉफी एक ही है। और हाँ जीते तो सेमीफाइनल, फाइनल। जीतेंगे तो 5 मैच मिलेगा, हारेंगे तो 3 मैच मिलेगा। अच्छा हाँ, अब सेमीफाइनल की बात निकली है। आप लोगों के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में वो कौन सी टॉप 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी? जिस हिसाब से ग्रुप डिवाइडेड है, अगर इंडिया का ग्रुप देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान, और जो दूसरा ग्रुप है मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम इंजर्ड हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर पाएंगी। तो मैं जाना चाहूँगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के लिए। ओके, ये 4 टीम। मैं थोड़ा सा इस पर तुक्का खेलता हूँ, ठीक है। अफ़गानिस्तान को मैं देता हूँ मौका। हाँ सही में, अगर आप अफ़गानिस्तान का अगर आप कुछ सालों में स्टैट्स उठा के देख लें तो अफ़गानिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये खास एशिया के देश में हो रहा है। तो इसके पास स्पिनर्स लाजवाब हैं, इनको खेलने नहीं देंगे, अंग्रेज़ों को ये खेलने नहीं देंगे। अच्छा, हाँ ये ये खेलने नहीं देंगे। और इनके पास बल्लेबाजी भी शुरुआत से लेके 6-7 नंबर तक अब अच्छी हो गई है। तो ये सारे मैटर में अच्छे हैं इस ग्रुप से। और एक मान लेता हूँ मैं, इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और एक और कौन सा है इसमें, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का स्थिति तो देख ही लिया स्पिनर्स के सामने कैसे वो फेल हो जा रहे हैं। रही बात साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के पास ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो ठीक है रन बना सकते हैं, आपके कहीं भी कोई भी स्थिति में वो बैट चला के रन बना सकते हैं। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के मेन गेंदबाज हैं, मेन 5 जो प्लेयर्स थे वो बाहर हो गए। तो ये थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात है। लेकिन फिर भी मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैचों में जीतने की आदत है। वो चाहे प्लेयर्स कोई सा भी हो, वो अपने आप को बैकअप कर लेते हैं और वो उस तरीके से जाते हैं। और बात रही इस ग्रुप की, इंडिया वाले ग्रुप की, तो ऑफकोर्स इंडिया से तो इंडिया को लेके जाऊंगा। और दूसरा मैं पाकिस्तान को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि उनके होम कंट्री में मैच हो रही है, तो उसका फ़ायदा वो ज़रूर उठाएंगे। वो अपने पिच का फ़ायदा उठाएंगे, सारी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, अपने हिसाब से विकेट बनवाएंगे। तो मैं इन 4 टीम को मैं ये देना चाहूँगा सेमीफाइनल। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र हो रहा है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हम लोग जिक्र ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में हर किसी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच का इंतज़ार रहेगा। इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच किन चीज़ों की वजह से खास हो सकती है, क्या लगता है? खास तो देखो, खास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही खास होता है हमेशा। मतलब वो 2 देश खेले और खास नो ऐसा हो ही नहीं तो क्या सकता। आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को कड़ी टक्कर दे पाएगा? कड़ी टक्कर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हाँ ठीक है उनके देश में हो रहा है, लेकिन भारत के जितने मैच है सब यूएई में है, तो ये उनका होम कंडीशन नहीं रहेगा। तो और हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में देखा गया है कि इंडिया हमेशा भारी पड़ता है भाई पाकिस्तान पे। तो इस बार भी भारत भारी पड़ेगा, और पाकिस्तान नहीं लगता मुझे कि बहुत ज़्यादा वो कर पाएगा, इस बार टक्कर दे पाएगा।
और उनका कप्तान भी बदला है, अभी बाबर आजम भी फॉर्म में नहीं है, पिछले मैच में भी 0 पे आउट हो गए थे। तो मेरे को लगता है कि भारत अच्छा करेगा इस बार। ओके अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखा जाए तो आपके हिसाब से हमारे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन्स कौन बनाएगा, कौन विकेट चटकाएगा सबसे ज़्यादा? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रन इंडिया की तरफ से विराट कोहली के आएंगे और अच्छा। उनका फॉर्म मुझे अभी तो कंसर्न नहीं है उतना, मुझे लगता है कि अच्छे रन बना लेंगे विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में। और मैं देखना चाहूँगा अर्शदीप को, और वो अच्छा करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे लगता है वो ज़्यादा विकेट ले पाएंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा फैक्टर रहेगा इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा काम करने की उम्मीद जताई जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में? स्पिनर्स आपके पास जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, तो ये स्पिनर्स हैं। और दुबई का जिस तरीके से विकेट है, स्पिनर फ्रेंडली विकेट है, तो स्पिनर्स पे पूरा दारोमदार होगा, इसलिए भारतीय टीम 5 स्पिनर्स के साथ जा रही है। और रही बात तो जैसा कि जानते हैं 3 स्पिनर्स और 3 तेज गेंदबाज के साथ उतरेगी, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। अच्छा, कौन सी ऐसी टीम रहेगी आपको लगता है जो इंडिया को कड़ी टक्कर देगी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में? अगर आईसीसी की हिस्ट्री रही है तो मुझे ख्याल से न्यूजीलैंड ही एक टीम है जो इंडिया को हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में बाहर करती है। तो न्यूजीलैंड और इंडिया एक ही ग्रुप में है, तो मैं न्यूजीलैंड को, मुझे लग रहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा उसमें थोड़ा उलटफेर हो सकता है। बाकी जो ग्रुप मैचेस है इंडिया के, वो इंडिया आराम से निकाल सकता है। मुझे लगता है इसके लेकर आपको भी कुछ कहना है कि कौन रहेगा, कौन सी ऐसी टीम रहेगी जो इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकती है? मुझे भी लगता है कि मैं भी लखन के साथ जाऊंगा कि न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट हो चाहे कभी भी, बड़े मैचों में न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को झटका देती है। तो मैं भी न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा, वो उलटफेर करने में माहिर है वैसे भी बड़े टूर्नामेंट में, तो मैं भी न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा। अच्छा, एक सवाल था जिससे मुझे लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी, पर सबसे अंत में आ रही हूँ मैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास और इंडिया का इतिहास उससे जुड़ा हुआ देखेंगे तो क्या लगता है इस बार इंडिया का पलड़ा कितना भारी हो सकता है? इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि हम 2013 में जीत चुके हैं, 17 में भी हम फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन फॉर्म की वजह से मतलब वो एक दिन ख़राब था, पूरे टूर्नामेंट में हम लोग अच्छे खेले, लेकिन एक दिन ख़राब आता है तो वो फाइनल में आया हमारा 17 में, और वो हम हार गए। तो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास को देखें तो इस बार भी हम कंटेंडर हैं। और ग्रुप मैच में देखें तो वैसे भी मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो हम आसानी से हरा देंगे। जैसे कि मैंने कहा, न्यूजीलैंड एक थोड़ा सा टिपिकल टफ पॉइंट रहेगा इंडिया के लिए। बाकी सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया मिलती है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अफगानिस्तान इंग्लैंड आया अगर सेमीफाइनल में, तो उसको तो आसानी से हम लोग निपटा लेंगे। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करता है, और वो कुछ भी बोलो, आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का प्लेयर उनके पास रहे चाहे न रहे, वो आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ी सी मतलब वो रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल में आए तो उसको पटकनी देना बहुत जरूरी है। 2011 में हमने उसको क्वार्टर फाइनल में बाहर कर दिया था, इसलिए हम सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ जीत गए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आता है तो फाइनल में अगर इंडिया जाती है तो बल्ले बल्ले है, वो बल्ले वैसे भी होनी है, और इंडिया जीतेगी इस बार। तो यस, इंडिया जीतेगी इस बार, ऐसा इन लोगों का अनुमान है। हमारे नवभारत की क्रिकेट प्रेमी तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, और इंडिया को ऑफ कोर्स उनका समर्थन तो है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से इंडियन टीम कितनी तैयार है। अब आपको लोगों को क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमारी इंडियन टीम कितनी तैयार है? उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के लिए काम करेंगे, काम नहीं करेंगे? उनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।